बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के साथ खिताब करते हुए कहा कि भारत की तरफ से मुसल्लत करदा जंग हमने जीत ली और अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताकत में बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंगबंदी आमादगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जंगबंदी सदर ट्रंप की जुरतमंदाना बसीरत अफरोज़ क़यादत की वजह से हुई। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत सब तस्वीयातल उमूर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, अपने हक का भरपूर दिफा करेंगे। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा दो जोहरी कुव्वतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट है। उन्होंने कहा कि भारत 8 दिहाइयों से मकबूजा वादी की मजलूम अवाम पर जुल्म कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़ारों कश्मीरी बेवा, बच्चे और बुजुर्ग सवालिया नज़रों के साथ आलमी बिरादरी की तरफ देख रहे हैं। मजलूम कश्मीरियों को कौन इंसाफ देगा? इस मोज़िज़ प्लेटफॉर्म के जरिए यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है। कश्मीरियों को उनका हक ज़रूर मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जबर का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग है। ये इज्तिमाई इखलाकी का नाकामी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रही है। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकलीद के लिए इसराइली क़यादत मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मज़ालिम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंसानियत का ये अलमिया है कि मासूम छोटी सी बच्ची हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। हमें गज़ा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सयाहत के फ़रोग़ के लिए सब वसाइल बुरुए कार ला रही है ताकि इसको मुल्की मईशत, कौमी शनाख्त और नौजवानों के लिए रोज़गार का मौसर ज़रिया बनाया जा सके। सयाहत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि सयाहत को एक ऐसे शोबे में तब्दील करने की ज़रूरत है जो कि अवामी फलाह, मईशत की मजबूती और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर मुबनी हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि वादी सिंध की कदीम तहजीबों से लेकर हमारे बुलंदोबाला पहाड़ों, वसी सहराओं और दिलकश साहिलों तक पाकिस्तान कुदरती और सकाफती हुस्न का ख़जाना है। उन्होंने कहा कि सयाहत न सिर्फ खुशहाली का ज़रिया है बल्कि अमन, बैनुल सकाफती हम आहंगी और आलमी खैर सगाली का भी ज़रिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी यौम सयाहत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में सयाहत पायदार तरक्की का ज़रिया बन गई है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की सयाहती तरक्की के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ग्लेशियर का पिघलना और शदीद मौसमी हालात सियाहती विरसे के लिए ख़तरा हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त पाकिस्तान की सयाहत के फ़रोग़ में एक बड़ी रुकावट हैं। सयाहत के साथ मुकामी मईशत के फ़रोग़ पर ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। मराकश के वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई रवाबित और इलाक़ाई अमन के बारे में बातचीत की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मराकश ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोट पर लगी जंगी जहाज़ की पिन भारतीय सोशल मीडिया पर बम बनकर गिरी है। भारतीय सारिफीन इसको पाकिस्तान की फतह का वाज़ेह पैगाम समझ रहे हैं और उनका कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान भारत कशीदगी के कम कराने का क्रेडिट लेने के लिए पीछे नहीं हटते। कुछ सारिफीन ने मोदी को चुप करवाने वाला भी कहा। उन्होंने कहा कि ये पिन दरअसल मोदी के कान के नीचे बाढ़ है। ट्रंप ने कई बार कहा कि पाकिस्तान ने जंग में भारत के 7 लड़ाका जहाज़ मारे थे। क्या वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर का अपने कोट पर जहाज़ की पिन लगाना इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं कि दुनिया को पता है कि जंग पाकिस्तान ने जीती है?
वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने न्यूयॉर्क में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली में तकरीर उम्मत मुसलमा की आवाज़ थी। वज़ीर आज़म ने मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम को मुकदमा बहुत वाशगाफ अल्फाज में पेश किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से फ़लस्तीनी आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करने पर पूरे हाल ने तालियां बजाईं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म अपने खिताब में पाक भारत जंग के हवाले से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया और फैसला कुन बरतरी हासिल की। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर मुतासिर कुन थी। उन्होंने अपने खिताब में दहशतगर्दी और मौसमियात की तब्दीली समेत दूसरे आलमी चैलेंजेस पर भी बात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लेस पहला एयर क्वालिटी सिस्टम फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया गया है। जदीद तरीन निज़ाम पूरे सूबे में मौसमियाती हालात और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज है। इसके साथ लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी और फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में हफ्तावार रिपोर्ट जारी होगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जदीद निज़ाम इंटरनेशनल मॉडल्स, आलमी फ़िज़ाई इंडेक्स और मकामी रोड मैप के मुताबिक काम करता है। और अब रुक करते हैं शहर मुल्तान का। रुकन कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी ने कहा है कि मुल्क में बदतरीन सैलाब की वजह से जनूबी पंजाब के इलाकों में बड़ी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सब मुतल्लिका इदारों को कोशिश करना काबिल तारीफ है। प्रेस क्लब मुल्तान में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं और आवाम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। सैयद अली कासिम गिलानी ने कहा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और दूसरे रहनुमाओं ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली और कारकुन नेक नियति के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। सैयद अली कासिम गिलानी ने यह भी कहा कि हम पाक फौज और रेस्क्यू समेत सब इदारों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासियत जनूबी पंजाब में इंसाफ तक रसाई को बढ़ाने के लिए मुल्तान में अपना सब रीजनल ऑफिस कायम कर दिया है। फोस्फा मुल्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद असगर ने मुल्तान में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इदारे के क़याम का मकसद जनूबी पंजाब के लोगों को ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए काम करने वाली जगह पर हिरासानी के खात्मे और मुतासिरा अफराद को इंसाफ उनके घर की दहलीज पर पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि मुल्तान में वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत का ज़िले दफ्तर जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ की फराहमी में वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत फौजिया वक़ार के अज़्म की उकासी करता है। उन्होंने कहा कि वफाकी मोहतसिब में शिकायत दर्ज करवाने की कोई फ़ीस नहीं। उन्होंने कहा कि मुतासिरा ख़वातीन व हज़रात को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुल्तान के एक मुकामी होटल में एक तकरीब हुई जिसमें कहा गया कि अक़लियती बिरादरी के हुकूक आईन पाकिस्तान में दिए गए हैं। मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि माशरे में अमन के लिए हमें आईनी हकूक़ का ख्याल रखना होगा। तकरीब में शुरका को बताया गया कि हुकूमत पंजाब के तमाम महकमे इंसानी हकूक़ और अक़लियती हकूक़ के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी है। मुकर्ररी ने मुस्तक़बिल के लाहे अमल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब में हिंदू और मसीही बिरादरी के अफराद ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान और उसके गिरदो नवाह में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28 दर्जे सेंटीग्रेड, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 28 दर्जे सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मैं महविश इमरान को PTV नेशनल मुल्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।